दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है नौका विहार, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि चारों तरफ शांति और सुंदर चांदनी फैली हुई है। आसमान ध्यान से धरती को देख रहा है और धरती भी बिल्कुल शांत और चुप है। इस शांत और सुंदर माहौल में गंगा नदी बहुत धीरे धीरे रेत के बीच बह रही है। वह ऐसी लगती है जैसे कोई सुंदर पतली दुबली युवती दूध जैसे सफ़ेद बिस्तर पर गर्मी से थककर चुपचाप लेटी हो। गंगा के पानी में चांद का प्रतिबिंब नजर आ रहा है, जो ऐसा लगता है जैसे वह युवती अपने चांद जैसे सुंदर चेहरे को अपने नर्म हाथों पर रखकर लेटी हो। उसकी छोटी छोटी लहरें ऐसी लगती हैं जैसे उसके शरीर पर बिखरे हुए कोमल बाल हों। जब तारों से भरी रात की हलचल गंगा के पानी में झलकती है तो ऐसा लगता है जैसे वह युवती अपने सुंदर शरीर पर तारों से जड़ा नीला आंचल लहराते हुए ओढ़े हो और गंगा की पानी में हल्की हल्की टेढ़ी मेढ़ी लहरें चांदनी में चमकती हैं, जो लगती हैं जैसे उसकी रेशमी साड़ी में लेटने की वजह से सिलवटें पड़ गई हों। मतलब पूरी प्रकृति को कवि एक सुंदर, शांत और थकी हुई युवती की तरह देखता है, जो रात के शांत माहौल में चांदनी में लेटी हुई है, सुंदर, सौम्य और शांत। इन पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात की शुरुआत में वे एक छोटी नाव लेकर गंगा में घूमने निकलते हैं। गंगा का किनारा बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे किसी सीप पर चांद जैसा चमकता मोती फैला हुआ हो। ऐसे सुंदर माहौल में गंगा में खड़ी नावें चलने को तैयार हो चुकी हैं। उनके पाल ऊपर चढ़ गए हैं और लंगर हटा दिए गए हैं। अब कई नावें एक साथ चल पड़ी हैं। ये छोटी नावें अपने पालों को फैलाकर ऐसे तैर रही हैं जैसे सफ़ेद हंस पानी में तैरते हों। गंगा का पानी बहुत शांत और साफ है, जैसे कोई बड़ा दर्पण हो। उस पानी में चांदनी से नहाया रेत का किनारा साफ दिखाई दे रहा है और पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। गंगा किनारे बने काला कांकर के राजमहल का प्रतिबिंब भी पानी में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह महल पानी की नीरम बिछावन पर आराम से लेटा हो और मीठे सपने देख रहा हो। इन पंक्तियों में कवि पंत जी गंगा में नौका विहार करते समय कहते हैं कि जब नाव चलती है तो पानी में लहरें उठती हैं और इन लहरों के कारण पानी में दिखता हुआ आकाश हिलता हुआ लगता है। पानी में जब तारों की परछाई पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे तारे पानी के अंदर कुछ खोज रहे हों। गंगा की लहरें भी तारे जैसे छोटे छोटे दीपों को अपने आंचल से छिपाती हुई सी लगती हैं। वहीं शुक्र तारा पानी में किसी सुंदर परी की तरह तैरता दिखाई देता है। उसकी चमकती परछाई जब सफ़ेद लहरों के बीच ओझल हो जाती है तो लगता है जैसे वह परी चांदी जैसी बालों में छिपी होगी। वहीं दसवीं का चांद भी कभी लहरों में छिप जाता है और कभी दिखने लगता है, जैसे कोई सुंदर स्त्री अपने चेहरे को कभी घूंघट से छिपाती है और कभी दिखाती है। जब कवि की नाव गंगा के बीच पहुंचती है तो चांदनी रात में किनारे साफ नहीं दिखते। कवि को ऐसा लगता है कि दोनों किनारे गंगा नदी को बाहों में भरना चाहते हैं, जैसे वह कोई सुंदर नायिका हो। दूर आकाश में पेड़ों की कतारें ऐसी लगती हैं जैसे नीले आसमान की तिरछी भौहें धरती को देख रही हो। कवि देखता है कि पास में एक छोटा सा द्वीप है जो लहरों की दिशा को मोड़ रहा है। यह द्वीप कवि को ऐसा कहता है जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा हो। तभी कवि एक पक्षी को उड़ते हुए देखता है और सोचता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं, जो अपनी ही परछाई को चकवी समझकर उसे पाने की चाह में आकाश में उड़ता जा रहा है।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब नाव गंगा की बीच धारा में पहुंचती है और पानी बहुत गहरा हो जाता है तो नाव का भार हल्का महसूस होने लगता है। पंत जी कहते हैं कि जब उनकी नाव गहरे पानी में पहुंच गई और हल्की हो गई तो उन्होंने पतवार को घुमाकर नाव को धारा के उल्टी दिशा में मोड़ दिया। पतवार चलाने से पानी में झाग बनने लगा। यह देख उन्हें ऐसा लगा जैसे पतवार अपने हाथ फैलाकर झाग जैसे मोतियों को भर भर कर पानी में बिखेर रही हो और तारों की माला तोड़कर पानी में फैला रही हो। पतवार चलने से शांत पानी में लहरें बनने लगी जो चांदी के सांपों की तरह चमकती हुई आगे बढ़ रही थी। चांद की रोशनी लहरों पर ऐसे चमक रही थी जैसे बहते पानी में सीधी सीधी रेखाएं बन गई हों। बहुत सारी लहरों में एक ही चांद और तारे 100-100 बार झिलमिलाते दिख रहे थे। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गंगा एक खेत हो और उसकी लहरें बेलों पर तरह फूल रही हों। जब वे किनारे की ओर लौटने लगे तो पानी की गहराई कम होने लगी। वे लगी से गहराई नापते हुए खुशी से घाट की ओर बढ़ते जा रहे थे। लास्ट की इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब हमारी नाव नदी के दूसरे किनारे की ओर बढ़ती है तब हमारे मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे नदी का पानी लगातार बहता रहता है वैसे ही जीवन भी लगातार चलता रहता है। जैसे नदी का एक हिस्सा आगे निकलता है और पीछे से नया पानी आ जाता है वैसे ही जीवन भी पुराने लोग चले जाते हैं और नए लोग आ जाते हैं। कवि पंत कहते हैं कि आकाश, चांद की रोशनी और लहरों की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। इसी तरह जीवन भी चलता रहता है। ईश्वर इस जीवन रूपी नाव को जन्म और मृत्यु के साथ चलाते रहते हैं। जब कवि इस पर सोचते हैं तो वे अपने आप को भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन का यह बहाव उन्हें अमरता की अनुभूति कराता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।